संघर्ष अब न्यायालय तक पहुंच गया, क्या कुछ किया आपने? हमने तो सलीलता पूर्वक बक्सर की जनता के लिए, जनता के भलाई के लिए हम लोगों ने जो ओवर ब्रिज धंस गया और रेलवे क्रॉसिंग भी बंद करना है, तो हमने जिला प्रशासन और रेल प्रशासन से आग्रह करते रह गए। यहाँ तक कि 13 जुलाई को हम लोग बैठे, तो फिर हमको 18 जुलाई तक हम लोग धरने पर बैठे थे। उसके बाद फिर हम लोग 30 जुलाई से 7 अगस्त जनता के भलाई के लिए रिक्वेस्ट, विनती, आग्रह कर रहे थे प्रशासन और जिला प्रशासन और रेल प्रशासन से, लेकिन हमें भलाई नहीं, जनता के भलाई के लिए जनता जब कहते कहते थक गई तो मजबूरन हम लोग को आकर ट्रैक पर बैठना पड़ा। ट्रैक पर बैठने के बाद लोगों ने हमारे जनता पर कहीं केस नहीं होता है, जनता को भलाई के लिए वो भी बैठे हैं, हम लोग भी जनता के भलाई के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन जनता पर रास्ता मांगने पर FIR। ये तो पहला बार हम इतिहास के पन्नों में देखे। ये नहीं कि नहीं इनको रास्ता दे दिया जाए, ये पदाधिकारियों में ज्ञान नहीं था। FIR कैसे हो, पहले तो रास्ता बंद किए, दूसरा FIR किए। तो आधा घंटा यहाँ के स्टेशन मास्टर बता रहे थे, तो बताइए कि आधा घंटा रास्ता मांगने पर इन्होंने FIR किया, 4-4 घंटा 3-3 घंटा जो ट्रेनें बाधित हुई, तो वो कौन दोषी है, उन पर क्या कार्रवाई हो? ये तो होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की ट्रेनें जिस तरह से हो रही है, इसी रूट में हम देखते हैं कि बराबर अगर 50 ट्रेन चल रही है तो 45 ट्रेनें बराबर 2 घंटा 3 घंटा लेट चल। आपने सूचना भी दी होगी पहले से हम लोग धरना का सूचना दिए। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, आज संवैधानिक तौर पर जनता मांग रही थी। हम लोग DM साहब को दिए, सिविल SDO साहब को दिए, यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर को दिए, रेल प्रशासन और GRM साहब को दिए। तो हम लोगों ने जो धरना दिया, तो हम लोग सबसे अपना आग्रह विनती किया, लेकिन आग्रह विनती में कोई सुनवाई नहीं। कभी ये लोग बताते थे कि ये रेल प्रशासन का है, तो कभी कोई कहता था कि ये बिहार सरकार का है। हमने PIL कर दिया, हाई कोर्ट में जाकर मजबूरन न्यायालय के शरण में मुझे जाना पड़ा। हमारे वकील ने बताया कि आपका केस एब्सेंट हो गया है, अब यहाँ से जो यहाँ है लोग, हमने जिनको देखा कि बिहार सरकार हो या रेल सरकार जी, सबको पहले पूछा जाए। न्यायालय पूछ सकते हो, हमारा ताकत नहीं। जनता न्यायालय के पास गई, न्यायालय ने उसको अपने स्तर से जैसे हो अपना करेंगे और बक्सर के लोगों को न्याय मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास। किसको पार्टी बनाया है आपने? पार्टी 11 आदमी बना है। नाम हम आपको कागज दे देंगे, कागज में है 11 आदमी। मुख्य रूप से यहाँ के DRM GM साहब और DM बक्सर DM साहिबा, उसके बाद स्टेशन मास्टर, बाकी बिहार सरकार के मुख्य सचिव भी है। आखिर बिहार चला रहे हैं तो बताएंगे कि आखिर बक्सर तो बिहार से बाहर है नहीं, चाहे हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। तो ये हम लोग मांग कर रहे हैं। इसी में हम लोग को सुनने में आया कि जिस दिन धरना हुआ था, उसके एक दिन बाद महिलाओं ने हमें बताया कि हम लोग सलीलता पूर्वक उन्हीं प्रशासन की बात सुनकर, हम जान रहे थे कि प्रशासन से हमें लड़ाई नहीं है, हमें सिस्टम से लड़ाई। हमने सिस्टम से लड़ाई था, प्रशासन के बात सुना और प्रशासन के बात सुनकर हमने उनकी बातों से हट गए। तो पता लगा कि ये लोग आश्वासन दिए कि कोई कानूनी कार्रवाई आप लोग का नहीं होगी, हम लोग कोई बाधित नहीं, हम लोग कुछ भी क्षति नहीं किए। चोर डकैत पर न केस होता है, बदमाश पर केस होता है, जनता पर केस होता है। ये लोग जहाँ से भी हों केस करके दबाना चाहें, शोषण करना चाहें कि जनता को एक तो रास्ता बंद कर दिए, दूसरा केस कर कर दबाए। तो महिलाएं बताई कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, गलत भाषा का प्रयोग किया गया, इस तरह की बातें आई। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पुलिस प्रशासन बात नहीं सुनेगी तो न्यायालय ने हम लोग की बात सुना। न्यायालय पर पूरा भरोसा था, न्यायालय ने संज्ञान लिया है कि नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जनहित में हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को पर्सनली अपना घर का काम नहीं है। तो हमें नहीं लगा कि जो जिस पर हमें विश्वास था, जो हमें आश्वासन दिए, ASP साहब ने आश्वासन दिया, आकर मांग पत्र दिया, अब फिर जनता पर केस, रास्ता मांगने पर जनता पर केस, ये कहाँ का न्याय? लगता है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। न्याय तो एकदम, वहाँ तो पूरा विश्वास है। न्यायालय जनता के लिए ही न्यायालय बना हुआ। जब लोग इधर नहीं बात सुनते हैं तो लोग न्यायालय के पास जाते हैं। हमने हाई कोर्ट में भी जाकर जनहित याचिका दायर किया, इसीलिए किया कि अब बुझा रहा है कि जो पदाधिकारी है वो जनता की बात नहीं सुनने वाले हैं। तो हम कहे कि चलिए माई बाप हमारे अब बैठे हैं, तो उच्च न्यायालय के पास हम लोग चले। अब मरते दम तक जनता की जो भलाई के लिए काम है, हमने आप
देखे होंगे कि हम लोग किस तरह से बरसात और गर्मी में रहे। तो जब तक नहीं अंतिम दम तक लड़ेंगे हम इस लड़ाई को। जनता कहीं भी बक्सर में कुछ भी होगा तो अंतिम दम तक हम लोग लड़ेंगे। रेलवे क्रॉसिंग प्रयास करेंगे। न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि हम लोग को न्याय मिलेगा और रास्ता मिलेगा, रास्ता खुलेगा। दुर्व्यवहार की बात हुई और आप भी वहाँ पे थे, किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ? पहले तो हम लोग का जब मीटिंग खत्म हुआ जी तो हम लोग देखे कि हम आ रहे थे कलेक्ट्रेट के रोड से, तो वहाँ जो सब्जी बाजार है सम्राट होटल, वहाँ पे हमारे जब साथ ही ऐसा घटना हुआ है तो बाकी महिलाओं के साथ क्या होगा। हम आ रहे थे उस समय, हमको वहाँ पे जो दिन रात ड्यूटी करके हम लोग के रक्षक के लिए खड़े थे, उस दिन हमको लगा कि वो राक्षस बन करके हमारे पीछे पड़ गए थे। वो बोले कि तुम ही आगे आगे चल रही हो, बहुत अपने आप को नेता बन रही हो, चलो आज हम तुमको हम नेता बनाएंगे। हम बोले कि ऐसा क्यों, माने कि रास्ते में क्यों छेका गया है? तो वो बोले कि तुम चमार जाति से हो, जाति सूचक गाली भी दिया गया था। अभद्र भाषा का बहुत लोग प्रयोग किए, जिसमें कुंदन जी हैं, विष्णु जी हैं, वीरेंद्र जी हैं और धनंजय जी हैं और हरिकांत प्रसाद हैं और भास्कर रंजन जी हैं, गौरव पांडे जी हैं। अच्छा, गौरव पांडे जी एसडीपीओ? जी जी, गौरव पांडे जी भी हैं। ये अभद्र भाषा का ये लोग प्रयोग किए और हमको बार बार यही बोल रहे थे कि चमाइन सियाइन ये चली है नेता बनने। और उसमें जो विष्णु ओझा है मेरे हाथ पकड़ लिए और बोले कि चलो चलो तुमको स्टेशन की तरफ ले खींचने लगे। हम बोले कि हम चिल्लाने लगे। हमारे पीछे हमारे पति जी भी थे, उनके साथ भी हाथापाई हुआ था। हमारे साथ 4 भाई थे, वो भी बोले तो उन लोग के साथ भी थप्पड़बाजी होने लगा। इसके बाद हम लोग ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने लगे तो इन लोग हमको छोड़ करके निकल गए। तो हम न्यायालय के पास गए। न्यायालय तो बना है न्याय के लिए ही, तो हमारा पूरा भरोसा विश्वास बक्सर व्यवहार न्यायालय? जी जी, बक्सर व्यवहार न्यायालय। तो हम अपना जो करना है कार्रवाई हम कर दिए हैं। उसके बाद जो होगा न्यायालय पर पूरा हमारा विश्वास है, भरोसा भी है, मुझे न्याय मिल जाएगा। जिस तरह से मतलब कहा जाए एक तरह से कि अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? न्यायालय पे भरोसा है? न्यायालय से न्याय मिलता है? न्यायालय ही तो एकमात्र बचा है इस लोकतंत्र में जिस पर पूर्ण विश्वास करना जो है स्वाभाविक। लोकतंत्र में न्यायालय पर भरोसा, उम्मीद रखी जाती है कि कहीं नहीं अगर हमें मिलेगा न्याय तो हमारा जो है न्यायालय जरूर जो है बक्सर की जनता को न्याय देगी। इस उम्मीद के साथ जो है जनहित याचिका दायर किया गया है कि जनता की समस्या है, इस समस्या को दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा एक माध्यम बन करके इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग को खुलवाने की मांग करता है। 2 चरण में हम लोगों ने जो है अपना जो है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया, रेल रोको अभियान भी चलाया और इस दौरान हमें यही बताया गया पदाधिकारियों द्वारा कि सहानुभूतिपूर्वक बात हो रही है, संतोषजनक वार्ता हो रही है और यह करते करते जो है पूरा सावन बीत गया। अब तो अंतिम सोमवारी है। कितने श्रद्धालुओं को तकलीफ हुई, छात्रों की पढ़ाई बाधित हो गई है, किसानों, व्यापारियों, मजदूरों हजारों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं, गुमती पार करते हैं, खतरा बना रहता है। पहले वहाँ गुमती था तो हरी झंडी या लाल झंडी दिखा करके आवाज़ भी गुमती वाला करता था कि ट्रेन आ रही है सावधान हो जाओ, लेकिन आज वो भी वहाँ से हटा दिया गया है। वहाँ गाड़ी आ रही है, जा रही है, लोग मजबूरन पार कर रहे हैं, मजबूरी में पार करके जाते हैं, खतरा की संभावना बनी रहती है। लेकिन जिस तरह से सब पहले तो एफआईआर हुआ आपके आंदोलन पे और दूसरा जैसा अभी महिला नेत्री ने बताया कि दुर्व्यवहार हुआ, क्या लगता है मतलब लोकतंत्र में अब इसी तरह से होगा? देखिए, लोकतंत्र में तो कहीं इसका स्थान ही नहीं है और लोकतंत्र में 2 ही स्तंभ है ऐसे है। एक तो माननीय उच्च न्यायालय है, सिविल न्यायालय है और तीसरा हमारा चौथा स्तंभ जो है मीडिया, जो जनता की समस्याओं को सच अपना साबित
करने के लिए धरातल से जो ग्राउंड से आप लोग जो करके और जो अधिकारियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भरोसा तो न्यायालय पर है कि न्यायालय निश्चित रूप से इसका फैसला करेगी, क्योंकि यह मामला जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के बीच का जो है पता नहीं आपसी खींचतान है कि क्या है, और एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप मारा जा रहा है कि उनकी गलती है, तो उनकी गलती है, हमको सूचना नहीं मिली तो ऐसे गुमटी बंद कर दिया गया। और इसमें बक्सर की जनता पीस रही है, दिनारा से लेकर के और मुख्य जो है आपका जो है बक्सर तक का संपर्क बाधित हो गया है। और तो और सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि एकमात्र विकल्प के रूप में जो है बताया गया था कि पांडेपट्टी के रास्ते में चले जाइए, लेकिन पांडेपट्टी के रास्ते में जब आवागमन दबाव जब बढ़ा तो आज वह भी जो है सड़क और रोड बदहाल हो चुका है। लोग जो है त्राही, लेकिन ये कितना गलत है कि जिन पे सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही सुरक्षा में खलल डालने लगे या वही गलत व्यवहार पे उतर जाए। देखिए, ये सुरक्षा लोकतंत्र में एक स्तंभ माना जाता है। लोग भरोसा रखते हैं कि हमारी सुरक्षा गारंटी हमें मिलेगी चलने के लिए, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति करने के लिए। अगर इस पर भी अगर किसी को आपत्ति है, अगर इस तरह का कार्य करता है तो निश्चित रूप से वह दोषी माना जाएगा। यह तो कहीं से संभव नहीं है कि बक्सर की जनता रास्ता मांगे और बक्सर की जनता पर आप जो मुकदमा लाद दे। ये तो महिला के साथ सही से जो है, और महिला के साथ में इस तरह की बात करना जो है, ये संगठन की जो है सम्मानित महिला अध्यक्ष है, निंदनीय है, ये निंदनीय है। क्या लगता है आपको, न्याय मिलेगा न्यायालय से? न्याय तो जरूर मिलेगा। बक्सर जिला की जनता की आवाज़ दलित अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किए और जिला प्रशासन और रेल प्रशासन को अपना दे करके तब 7 तारीख को रेल चक्का जाम किए और उल्टे FIR भी किए। और हम लोग के संघर्ष मोर्चा के महिला नेत्री कृष्णावती देवी से अभद्र व्यवहार हुआ। हम लोग को न्याय पर भरोसा है कि न्याय मिलेगा और बक्सर जिला के जनता के प्रति हम लोग सरोज राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किए और विश्वास है न्यायालय पर कि न्यायालय से हम लोग को न्याय मिलेगा जनता को।